उदयनगर की तरफ आज हमारा प्रस्थान है। ये हम जो टर्न ले रहे हैं ये देवगुराड़े का जो मंदिर है यहाँ से आपको टर्न लेना है, और देवगुराड़े का जो आपको मंदिर है उसके साइड से जो रास्ता जाता है ये सीधा उदयनगर की तरफ जाता है। यहाँ से 30 से 35 किलोमीटर का ये सफ़र रहेगा। हमारे साथ आज सलमान भाई हैं, आप देख रहे हैं कि गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं माशाल्लाह। उन्हीं की आज स्कॉर्पियो के अंदर हम जा रहे हैं। हमारे साथ खालिद भाई हैं। खालिद भाई को तो आप जानते ही हैं, बाबू पेड़े वालों के ये बहुत करीबी रहे हैं और बहुत पुराना संबंध रहा है इनका मामू के। ये हमारे आयत भाई हैं। आयत भाई हमारे राष्ट्रीय विद्या मंदिर और सेंट एम्स के आप संचालक भी हैं, जिम्मेदार भी हैं। अशरफ भाई हैं हमारे साथ में, नाम से आदिल भाई हैं, और हम आम आदमी पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता है सेबू भाई हमारे साथ हैं। तो आज आप पूरे सफ़र के अंदर हम आपको बताएंगे कि वहाँ का जो सफ़र है किस तरह से रहा हमारा, और इसके साथ साथ ये भी बताएंगे हम कि वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको अप्रोच रोड, ये देख रहे हैं आप सामने एक मंदिर के सामने से हम गुजर रहे हैं देवगुराड़िया के, और ये जो रास्ता सीधे उदयनगर की तरफ जाता है। जहाँ टर्न लेंगे वहाँ हम आपको फिर से दिखाएंगे। आपको एक बात और बता दूँ कि जब भी आप सफ़र में जाते हैं दोस्तों के साथ में, तो आपको अगर आप शादीशुदा हैं तो घर की परमिशन होना बहुत ज़रूरी है। तो आज हमारे साथ बहुत सारे लोग जो हैं वो पेरोल पे आए हुए हैं। मतलब आपको ये समझना पड़ेगा कि उनको पेरोल मिली है और कुछ लोग बगैर परमिशन के आए। तो जो बगैर परमिशन के आए उनके लिए ये जो ब्लॉग है वो बड़ा ख़तरा मंडरा रहा है उनके ऊपर कि यार हम ये ब्लॉग के बाद घर के ऊपर जवाब क्या देंगे। तो आज हम बात करेंगे कि कौन कौन परमिशन का है और बगैर परमिशन के कौन कौन आया है। सलमान भाई सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करेंगे। जब परमिशन लेके आए हम तो ये देखो हमारे सलमान भाई परमिशन के साथ में है। खालिद भाई बताएं हम परमिशन फुल परमिशन। आयत भाई झूठ बोल के आएंगे। भैया आपकी क्या परमिशन? आदिल सोच समझ के जवाब देना। आदिल को तो भगा दिया गया। तो हमारे बीच में एक विदाउट परमिशन, वो बाकी जो नहीं हमारे आयत भाई हैं ये बगैर परमिशन के हैं, बाकी सब परमिशन है। तो अब ये ब्लॉग जब घर पहुंचेगा उसके बाद ही पता चलेगा कि किसकी परमिशन है और किसकी नहीं है। आप जुड़े रहिए, देखते रहिए हमारा ये ब्लॉग। नहीं विदाउट परमिशन भी आए तो भाई पहले नाश्ता पानी मिठाई विठाई दे के आए। देखिए मतलब एक बहुत अच्छा सजेशन हमारे सामने आया है कि जब भी अगर आप बगैर परमिशन के निकल रहे हैं और घर पे शाम को अगर आपको डांट नहीं खाना है, तो सलमान भाई का कहने का मतलब है कि आप घर के ऊपर अच्छा सा नाश्ता देकर आए, मिठाई देकर आए और बच्चों को घुमा फिरा के फिर घर छोड़ कर आए। तो ये एक बचाव का एक तरीका हो सकता है। देखिए इस रास्ते से जाने से एक फ़ायदा ये है कि अगर आपको उदयनगर तक नहीं जाना है तो बीच में आपको 2 स्पॉट और मिलते हैं। अगर आप स्विमिंग का और वाटर पार्क का अगर आप शौक रखते हैं तो क्रिसेंट वाटर पार्क सबसे पहला स्पॉट पड़ता है। आप क्रिसेंट वाटर पार्क भी जा सकते हैं वहाँ से, और थोड़ा सा आगे आप बढ़ेंगे तो उज्जैनी करके जो फेमस है, जहाँ पर एक फेमस स्पॉट है जहाँ पर नर्मदा का और शिप्रा का जो संगम हुआ है जिसको उज्जैनी कहा जाता है, वो भी इसी रास्ते पे पड़ती है। तो अभी हम यहाँ से गुजरे हैं, थोड़ी देर पहले ही वो स्पॉट दोनों गुजर चुके हैं यहाँ से, और हमारा बदस्तूर
जो सफ़र है वो उदयनगर की तरफ जा रही है। बात चल रही थी हमारी बीच के अंदर कि भाई किस तरह से घर की जो परमिशंस है वो लेके जब निकलते हैं। तो अभी एक नया सेशन ये भी आया था जो हमारे सलमान भाई, क्योंकि सलमान भाई को बहुत ज़्यादा इस मामले में तजर्बा है और उनको लगातार जो प्रेशर जो बना रहता है, बड़ी मुश्किल से वो हमारे साथ आते हैं और बार बार उनको परमिशन की दिक्कतें आती हैं, क्योंकि हाईकमांड के पास जब वो 10 बार परमिशन लेने आते हैं तो उनको परमिशन 2 ही बार मिल पाती है। तो सलमान भाई मुस्कुरा रहे हैं, मतलब आप समझ सकते हैं उनको कि किस तरह से मतलब वो इन चीज़ों को समझ रहे हैं। तो एक सजेशन ये था उनका, और ख़ास तौर पे आदिल भाई के लिए था कि आदिल भाई को ये सजेस्ट कर रहे थे कि अगर आप निकलें तो ऐसा भी हो सकता है कि रात में हाथ पैर दाब के और वो परमिशन ले सकते हैं। तो आदिल भाई कुछ क्या कहेंगे आप इसके अंदर? तो आदिल भाई का कहने का मतलब है उनको परमिशन मिल चुकी थी। तो बारिश के सफ़र में एक सबसे अच्छी खूबसूरती बात ये रहती है कि इस वक्त जो हरियाली चारों तरफ रहती है, चारों तरफ हरियाली दिख रही है माशाल्लाह। बहुत सारी जगह सोयाबीन और जो मूंगफली है वो हमें उसके पौधे नज़र आ रहे हैं और काफ़ी तादाद के अंदर जो है आसपास खेत है और खूबसूरत नज़ारे हमारे को नज़र आ रहे हैं। सलमान भाई की गाड़ी में बेहद खूबसूरत मोहम्मद रफ़ी के गाने भी बज रहे हैं, आप देख सकते सुन भी रहे होंगे, बैकग्राउंड में म्यूज़िक आ रहा होगा आपका। बड़े खूबसूरत अंदाज में ये म्यूज़िक चल रहा है और हमारा सफ़र हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो बीच में अभी आगे एक राइट टर्न हमको लेना है जो उदयनगर की तरफ जाएगा। वो टर्न कहाँ से लेना वो हम आपको बताएंगे, बने रहिए हमारे ब्लॉग में। ग्राम कंपेल के अंदर हम घूम रहे हैं, पर इसको पार करने के बाद ही जो है उदयनगर का रास्ता जो है कटेगा वो। तो आप बने रहिए, हम बिल्कुल आपको स्पॉट तक लेके जाएंगे। कंपेल में हमारी एंट्री हो चुकी है। थोड़ा रास्ता थोड़ा संकीर्ण है यहाँ पर, सामने एक बोर्ड आएगा, आपको बोर्ड को भी दिखाएंगे हम आपको। यहीं से सिवनी, पेडमी, पिपालदा और कंपेल का रास्ता कटता है। सामने देख रहे हैं बोर्ड आप। उदयनगर भी दे दी है। देखिए कंपेल रोड से जैसे ही आप आगे निकलते हैं तो आपको ये राइट टर्न जो जाता हुआ दिख रहा है, ये देखिए आप सामने जो दिख रहा है, यहीं से ये पूरा जो रास्ता है ये पूरा यहीं से आपको थोड़ा भाई उदयनगर ये जो रास्ता है हत्यारी खो की तरफ जाने का है और इससे हत्यारी खो की तरफ आपको टर्न नहीं लेना है, थोड़ा सा और आगे बढ़ के फिर आपको उदयनगर की तरफ जो है टर्न लेना है। तो अभी कंपेल रोड से हम वापस सीधे जा रहे हैं। सामने आपको जो दिख रहा है यहाँ से क्या है, पेडमी 1 किलोमीटर दूर रह जाता है और जो सामने से जो आपको राइट हैंड पे वहाँ पर दिखेगा आपको बोर्ड लगा हुआ है, यहीं से आपको राइट टर्न लेना है। ये दिख रहा है आपको सामने ग्राम उदयनगर, डबल चौकी, ग्राम पेडमी। यहीं से पेडमी के लिए जो रास्ता जाता है और डबल चौकी सीधे निकल जाता है। ये पेडमी की तरफ आपको टर्न लेना है और यहाँ से जब आप अंदर आएंगे तो यहाँ से उदयनगर की तरफ रास्ता जाता है। इस वक्त जो हमारा गुजर हो रहा है वो पेडमी गांव की तरफ से हो रहा है। सिंगल रोड है ये, काफ़ी घनी बस्ती है और रास्ता भी सिंगल है। जब आप पेडमी गांव से जब गुजर होता है आपका तो यहाँ से जो उदयनगर की जो दूरी है वो 17 किलोमीटर है। सिंगल रोड है बिल्कुल और काफ़ी आसपास हरियाली है और यहाँ से हमको एक छोटा सा घाट भी हमको पार करना पड़ेगा। घाट भी अभी आएगा आगे तो हम आपको दिखाएंगे। बड़ा खूबसूरत गाना सलमान भाई बजा रहे हैं, लगातार हमको मोहम्मद रफ़ी की पुरानी यादों के अंदर घेर रखा है उन्होंने। बहुत मोहब्बती लगते हैं वो रफ़ी साहब से। क्या आपका कोई पुराना हुआ है?
तो हम बात कर रहे थे रफ़ी साहब की कि बड़े बेहतरीन तराने जो है सलमान भाई सुना रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा दिलचस्पी हमारे खालिद भाई को भी रफ़ी साहब से रही है और बहुत उनको पसंद करते हैं, तो हम उनसे भी बात करते हैं। खालिद भाई बताएं आपके रफ़ी साहब से आपका क्या है? ये जिस तरह से छुप रहे हैं, मतलब ये छुपाई पहले बताएं वही बताएं, जब सिगड़ी जलेगी जब बताएं। तो खालिद भाई जो है सिगड़ी के इंतज़ार में, कि सिगड़ी जलने के बाद ही ये हमसे बात करेंगे, और अभी 2-4 स्पॉट हमको बीच में भी अच्छे गुजरेंगे, उससे भी हम आपको तारुफ कराएंगे। अब देखिए कि पूरी तैयारी के साथ में सलमान भाई सिगड़ी उगड़ी के साथ में पानी पूरा इंतज़ाम आया भाई, सारा इंतज़ाम के साथ में बेहतरीन स्पॉट आप देख सकते हैं कि उदयनगर का ये, और पहाड़ों के बीच में से ये नदियाँ दोनों साइड ये नदी नज़र आ रही है। जाने के लिए रास्ता है। सलमान भाई फुल इंतजाम पे आए, देखो साहब पूरा लड्डू भापले निकाल रहे हैं भापले। एक एक में दो हैं क्या?
तो दोस्तों आप देख सकते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर बहुत अच्छा हमने एंजॉय किया, स्विमिंग वगैरह की है। काफ़ी नदी में बहाव बहुत तेज़ है, बहुत सारी फैमिलीज़ भी हैं यहाँ पर। अब हमारे फार्म हाउस की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, जो यहाँ से 5 किलोमीटर दूरी के ऊपर है, थोड़ा जंगल के अंदर है। अब वहाँ जाएंगे और वहाँ के नज़ारे जो है आपको दिखाएंगे। आप सामने देख सकते हैं इस नदी के आसपास कितनी खूबसूरत पहाड़ियाँ हैं, पूरी हरियाली छाई हुई है। ये थोड़ा सा गाँव भी बसा है उसके ऊपर, और आप देखें चारों तरफ कितनी हरियाली है, चारों तरफ हरियाली है। काफ़ी फैमिलीज़ आई हुई हैं यहाँ पर, और ये चूँकि फैमिली स्पॉट है और यहाँ पर आप अपनी फैमिलीज़ को लाकर अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। देखिए खालिद भाई ने बड़ी चालाकी के साथ अब मुझे पीछे कर दिया है, खुद आगे सीट संभाल ली है। पानी में इन्होंने पैर नहीं डाला बिल्कुल। सलमान भाई अपनी ड्राइविंग सीट पर बिल्कुल सूखे निकले हुए हैं। असल में खालिद भाई ने इसलिए पाँव गया था, वो ससुराल में जा रहा था। ससुराल में हमेशा जब भी तैयार होके जाता है। देखिए एक नई चीज़ सामने आई है। खालिद भाई के ससुराल के फार्म हाउस हम जा रहे हैं, और खालिद भाई का बड़ा इसरार था वहाँ जाने के लिए। पहली बार वहाँ पर वो बोल रहे हैं कि वहाँ पर सब चीज़ों का इंतज़ाम है, कुंड भी बना हुआ है वहाँ पर। कैसा लगा आपको? अल्हम्दुलिल्लाह एक नंबर, बहुत बढ़िया लगा, मज़ा आ गया। दाल बाटी फर्स्ट क्लास, एकदम फर्स्ट क्लास। बहुत फोटोशॉप करा तुमने यार। भाई माशाल्लाह बहुत मजा आया। अल्लाह की कुदरत है यार, अल्लाह की कुदरत की देखने की बात ही अलग है। और दाल बाटी, और फिर अभी हमारा सलमान भाई ने चिकन का इंतजाम रखा है। अल्लाह ने खूब अच्छा खिलाया। अल्लाह ने खूब अच्छा खिलाया। हाँ भाई। हाँ भाई, भाई थोड़ा टेंशन में है, थोड़ा ठीक है। वो पाँव फिसल गया था उनका, सच में से नहीं निकला अभी तक। तो ठीक है। मजा आया भाई बहुत। तो देखा आपने, हम रास्ते भर एंजॉय करते हुए जा रहे हैं। बस ये है कि कुछ परमिशन की जो तकलीफ थी वो अयाज भाई के चेहरे से नज़र आ रही है। तो लेकिन खैर हम उनके साथ खड़े हैं, मतलब जो कुछ होगा हम समझाइश करेंगे, मतलब किसी तरह बचाने की कोशिश की जाएगी। पिछली बार की पिकनिक हमें बहुत अच्छे से याद है। यही हाल हमारे अशरफ भाई का था, और बर्थडे वाले दिन ये निकल गए थे हमारे साथ, लेकिन शाम को हम इनको साथ खैरियत से इनके घर छोड़ के आए। तो अयाज भाई आपको टेंशन नहीं लेने का है, हम आपके साथ हैं बिल्कुल। सब पढ़ने वाले अभी स्टूडेंट है सब। हाँ उदयनगर जाओ। चलो चलो। लकड़ी का बुरा था। 8-9 बजे निकलना पड़ेगा। तो मज़ा तो रात का ही है वहाँ पर। रात की नहीं मालूम। ये भी 2 बार हुआ। तो उनके खुद का फार्म हाउस है, खुद मिल गया। तो ऐसा कोई कब्जा कर ले अब रुका वो इसको मैं लगा लेना।
खूबसूरत नज़ारा शाम का विजयनगर के